एक दूसरे का टर्नओवर चल रहा है। जैसे यहाँ बिजनेस की जो स्थिति है ना बहुत खराब हो जा रहा है, बहुत बड़ा मतलब बारिश तो उसको कुछ नहीं है यहाँ। मतलब सबसे बड़ी समस्या रोजगार की। रोजगार का यहाँ कल कारखाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोदी जी आने वाले हैं दोबारा। अच्छा, मोदी जी दोबारा आने वाले हैं, तो आपको क्या उम्मीद है बीजेपी सरकार से? आपको कोई उम्मीद नहीं है, तो आपके हिसाब से? रोड नहीं बना रहा है, रेट ऑफिस के रोड बनाने बोलिए, एकदम मैंने बिगड़ गया पूरा रोड। तो ये तो मैम आप लोग को जनता को बोलना पड़ेगा ना सरकार से। सर आई एग्रीइंग टू गो ओवर देयर। ओके, सो यू प्लीज लुक ओवर दैट। हाँ, एक तो पुल नहीं बन रहा है, कोई बना रहा है, इधर से बनाएंगे उधर से बनाएंगे, बस पेपर में दिया एडवर्टाइजिंग, पब्लिक का माथा माने वो कर दिया एकदम। कुछ तो विचार होगा चुनाव को लेके आप लोगों का। मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं रहता हूँ ये सब में। तो यानी आप अपना वोट नहीं देंगे किसी मैं को? नहीं देता हूँ वोट। अच्छा, 15 किसका भारी है, बीजेपी या कांग्रेस का? बीजेपी। वोट नहीं देते बट बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका एक बार फिर से चुनावी समर सेगमेंट में। आज हम आए हुए हैं बैंक मोड़ में, जो कि धनबाद विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे हम लोगों से बात करते हुए उनके विचार और उनके मत को जानेंगे कि वो इस बार धनबाद में किस सरकार को चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस को। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनके विचार को जानते हैं। धनबाद में 20 को चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि हवा का रुख किस ओर है, बीजेपी या कांग्रेस? हम नाम नहीं बताएंगे। अरे आप बताइए, आप बड़े पॉलिटिकल में उतना हम लोग आप एडवोकेट हो यार, आप बता सकते हो क्या बात है। देखो सर, कुछ तो विचार होगा चुनाव को लेके आप लोगों का। मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं रहता हूँ ये सब में। तो यानी आप अपना वोट नहीं देंगे किसी मैं को? नहीं देता हूँ वोट। अच्छा, सर आप? वोट तो देंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देंगे, बट देखते हैं। अभी तो चुनाव में काफी टाइम है, 20 साल। आप लोग को क्या लगता है कि इस बार 15 किसका भारी है, बीजेपी या कांग्रेस का? बीजेपी। वोट नहीं देते बट बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी आएगी बीजेपी। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि बीजेपी आनी चाहिए? मोदी जी। बस मतलब बीजेपी यानी मोदी जी? यस, मोदी जी। चाहे उम्मीदवार किसी भी शहर से कोई भी हो, बीजेपी यानी मोदी जी? नहीं, मोदी जी तो हैं और उनका काम भी है, नेशनल लेवल पे काम अच्छा किए हैं बीजेपी। लेकिन धनबाद में जो उम्मीदवार खड़े हैं, तो आप उनके लिए कुछ तो कहिए। धनबाद में अगर बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं तो श्योर है वो जीतेंगे, क्योंकि लोग बीजेपी के नाम से वोट देते हैं, तो उम्मीद है कि बीजेपी ही जीतेगी। वैसे धनबाद विधानसभा में देखा जाए तो बीजेपी बहुत सालों से ही है, यानी बीजेपी का ही धनबाद में राज है। तो आप कोई 3 उपलब्धि बता दीजिए इतने सालों में बीजेपी का, जो धनबाद के लिए बहुत अच्छा हुआ हो। अभी मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है धनबाद में, बट 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ का थोड़ा सा पहले से काफी बदलाव आया है। जैसे कि हर एक चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। धनबाद में 20 को चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि धनबाद में किस ओर हवा है? एक्चुअली मैं तो फर्स्ट टाइम मेरा वोट होगा, आज तक मैंने। तो फर्स्ट टाइम तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपका वोट तो किसको देना चाहेंगे? मेरा वोट तो मोदी जी को है। अच्छा, मोदी जी को, यानी बीजेपी को। क्या उम्मीद है आपको बीजेपी से? काफ़ी उम्मीद है, अभी जब से सरकार आई है काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई है। एक्चुअली करंटली मेरी लोकेशन, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वहाँ की कल्चर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, खास करके मोदी जी की वजह से। मोदी जी की 30 इयर्स की वहाँ की एक्सपीरियंस, और अभी खास करके हमारे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे मोदी जी पीएम है। इससे बड़ा भारत के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, और यही चाहेंगे कि बीजेपी के सरकार से बहुत बेनिफिट भी है। आप कहीं भी ट्रैवलिंग की पहले काफ़ी सारे इश्यूज होते थे, उनकी वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, सारी चीज़ें। मतलब आपका मत बीजेपी को? ठीक। तो 20 को तो चुनाव है धनबाद में, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आएगी? हम इस सब के मामले में नहीं रहते हैं ना, हम जानते हैं, हम जिसका मन होता है उसको जाकर वोट दे देते हैं, वो देकर चल देते हैं। मतलब जिसका मन आएगा आप उसको वोट दे दीजिएगा। तो अभी आपके मन में क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं है। तो बोलो, किसी को भी देना है बोलो। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, ये सब वोट बोलने के लिए नहीं होता है, ये सब होता है अपना मन से मत दिया जाता है। मतलब कुछ तो होगा ना कि धनबाद में आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी? चाय बनाते बनाते सोच लीजिए भैया। इसे देखिए, हम इस समय ध्यान नहीं देते उतना, हम नेता के बारे में। ठीक है, ये तो ध्यान नहीं देते हैं। आइए हम दूसरे वाले भैया से पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि धनबाद में किसकी सरकार है? बीजेपी का सिर्फ मतलब बीजेपी एकदम हवा का रुख बीजेपी की ओर है? पूरा हवा बीजेपी। मतलब धनबाद में कमल खिलने वाला है इस बार? राज सिन्हा का। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? राज सिन्हा।
मतलब आप लोग धनबाद में कमल को ही खिलाइएगा, एकदम सोच लिए हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या लग रहा है? अरे बच्चे की सरकार आएगी। हाँ, बाद में पूरा झारखंड में बीजेपी जीत के आ रहा है। अच्छा, मतलब आप इतने उमंग से कह रहे हैं, तो आप ये बताइए कि बीजेपी की ओर आप लोग का रुझान इतना मतलब क्यों है? हिंदू मुस्लिम के चलते। हिंदू मुस्लिम मतलब आपको विकास से मतलब नहीं है? विकास भी तो कर रहा है बीजेपी। अच्छा, तो बीजेपी क्या विकास कर रहा है सर? हम आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि किसी 3 विकास के बारे में बताइए जो बीजेपी। अच्छा, ठीक है, जैसे रोड हो गया, शौचालय हो गया। रोड तो पहले से था सर, रोड ठीक तो है, तो था। उज्ज्वला वाला गैस वाला हो गया। अच्छा, ठीक है, हाँ, और वो आयुष्मान कार्ड हो गया। अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड से आपको लाभ मिला है? हाँ, मिला है। मिला है? मिला है, मतलब आप एकदम कंफर्म है? एकदम कंफर्म है। तो चलिए, यानी आपको लगता है कि धनबाद में बीजेपी की सरकार आएगी? यस, ऑफ कोर्स। 20 को चुनाव है, तो आप लोग किसको वोट देना चाह रहे हैं? कैसे बोला जाए किसको देंगे? जो आपके मन में आए वही बताइए। आप किसी एक पार्टी को तो आप वोट दीजिएगा ना। वो तो समय बताएगा ना कि हम किसको वोट देंगे। जिसका काम अच्छा दिखेगा उसी को वोट तो आपको क्या लग रहा है कि किसका काम अच्छा रहा है धनबाद में? अभी तो ऐसे हम लोग क्या बताएंगे, सब चीज तो महंगाई बढ़ते जा रहा दिन पर दिन, कहाँ अच्छाई दिख रही है? हाँ, ये तो बात है कि महंगाई बढ़ा हुआ है। तो आपका विचार महंगाई के ऊपर कुछ? महंगाई के लिए विचार है कि हम लोग रोज जिंदगी झेल रहे हैं इस तरह के। आज मतलब क्या बोला जाए। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आप किसको वोट देंगे? बाबू, हम लोग तो अपने परेशानी में है, हम लोग अपना काम न धंधा इतने हम लोग को लाभ देगा, हम लोग उसी को वोट देंगे। हम लोग अपना फायदा चाहते हैं कि हम लोग को ये कहना कि आने वाला समय में जैसे हम लोग बच्चे लोग के लिए, हम लोग बाहर क्यों निकले? कमाने के लिए। किस लिए? इससे पहले क्या हम लोग को पूर्वजों हम लोग को निकाला था बाहर? नहीं निकाला। आज महंगाई के लेके हम लोग बाहर आ गए ना जी। इससे अच्छाई वाले दिन कहाँ मिलेगा? तो आप देख रहे हैं कि धनबाद में कुछ जनता में अभी भी दोमत है कि वो किस ओर जाए। तो आइए और सवाल पूछते हैं हम। आपको क्या लगता है भैया? बता दीजिए अपना विचार, कुछ दे दीजिए। मेरा वोट अभी जो फिलहाल महामारी चल रहा है, अभी जो महंगाई का, हाँ, इसको देखते हुए अभी एक चांस बीजेपी को देना चाहते हैं। अच्छा, आप एक चांस बीजेपी को देना चाहते हैं। धनबाद विधानसभा में तो बीजेपी कई सालों से है। वैसे कहा जाता है कि धनबाद विधानसभा में बीजेपी का ही गढ़ है। तो इतने सालों में बीजेपी क्या किया जो आपको वापस से एक मौका और देना पड़ रहा है बीजेपी को? देखिए, कुछ ऐसे बहुत सारे सुविधाएं दिए हैं बीजेपी सरकार में। अभी जो क्या बोलते हैं, झारखंड सरकार मैया समान योजना निकाले, चाहे बीजेपी सरकार। देखिए, जनता का फायदा फिलहाल अपना फायदा देखते हैं। अभी जनता का फायदा इसलिए निकाले हुए क्योंकि उनको इलेक्शन आया हुआ, उसके वजह से तरह तरह की योजना निकाल रहे हैं। काम निकल गया फिर योजना भी खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि धनबाद में इस बार कमल खिलेगा या हाथ मजबूत होगा? कमल 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 कमल, कमल एकदम पक्का है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया। भैया, धनबाद में 20 को चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि हवा का रुख किस हो रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? अभी तो नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। रहते ही नहीं इसलिए। अच्छा, आप यहाँ रहते नहीं है? अभी तो बीजेपी, अभी तो फिलहाल बीजेपी है। अब ऊपर वाले की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि फटाफट खटाखट ये कौन फटाफट करेंगे, कौन खटाखट करेंगे। तो क्या लगता है मैम कि बीजेपी आएगा तो क्या बदलेगा इस बार धनबाद में? देखिए, बदलने को तो हमेशा बदला है। बीजेपी जब कभी भी आई है, आज जो उनके विपक्षी हैं, कितने लोगों का पालन किए हैं। आर्थिक कितने लोगों की तंगी थी, आज खा रहे हैं बीजेपी का, नाम ले रहे हैं विपक्षी का। मतलब आपका मत साफ हो रहा है कि बीजेपी को जाएगा? बीजेपी को जाएगा। सर, आप? बीजेपी।
सब बीजेपी। तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी मिला जुला विचार है, लेकिन अभी तक मैंने जितने लोगों से बात करा है उसमें आधे वोट बीजेपी को ही जा रहे हैं। लोगों का रुझान बीजेपी की ओर ज्यादा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस बार धनबाद में कमल खिलेगा या हाथ मजबूत होगा। सर, धनबाद में 20 को चुनाव है, तो आपको क्या लग रहा है कि हवा का रुख किस ओर है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। हाँ, लेकिन कुछ तो होगा ना सर कि बीजेपी या कांग्रेस, आपका कुछ तो विचार होगा। बीजेपी मतलब बीजेपी को ही लाना चाह रहे हैं आप लोग धनबाद में? नहीं, क्या लाएंगे? मेरी एक वोट से थोड़ी बन जाएगा। मेरी एक वोट से तो नहीं बनेगा बेटा। हाँ, तो यानी आपको लग रहा है कि धनबाद में बीजेपी का परचम मजबूत होगा, फिर से नहीं लहरेगा? ठीक है सर, आपको क्या लग रहा है? हम लोग भी बीजेपी को है। बीजेपी को ही? अच्छा, तो मतलब बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं इतने मन से, तो कुछ तो कारण होगा ना बीजेपी को सपोर्ट करने का? बीजेपी हम लोग के लिए देखिए बहुत राशन उसन दे रहा है और अच्छा भी विकास कर रहा है। मतलब आपको राशन मिल रहा है, आप प्रॉपर राशन उठा रहे हैं बीजेपी से, नहीं सर? अच्छा, तो और कोई 3 उपलब्धि बताइए। राशन तो हो गया, चलिए, और कुछ ऐसा जिसके लिए आप बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? देश के लिए भी काम कर रहा है सब। आपको क्या लग रहा है? हमको तो सरकार लग रहा है कि माने घर घर में तो नेता खड़ा हो गया, सबका वोट तो कटेगा ही, इस करके हम लोग निश्चिंत बोल नहीं सकते हैं कि बीजेपी आई। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो ये बीच में खड़े हुए हैं तो ये वोट काट सकते हैं दोनों पार्टियों का? 2000 काटे, 4000 काटे, एक नहीं, सब फॉर्म में खड़े हो गए। फिर भी आपको क्या लगता है कि पलड़ा किसका भारी है, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तक यहाँ का पल्ला कोई भारी नहीं लग रहा, यहाँ का पब्लिक का कोई मूड नहीं है अभी। सर, आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, जो भी सरकार में आती है, तो इस बार अलग क्या होगा धनबाद में? अलग तो अब देखिए आने के बाद ही बताया जाएगा कि अलग क्या होगा। एक तो पुल नहीं बन रहा है, कोई बना रहा है, इधर से बनाएंगे उधर से बनाएंगे, बस पेपर में दिया एडवर्टाइजिंग, पब्लिक का माथा माने वो कर दिया एकदम। 2 महीना पूरा हो हो गया है, बिजली का बिल ड्यूज है, 2 महीना हो गया, उनका मित्र हड़ताल पर है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। सर, ये सबसे जरूरी सवाल है धनबाद का कि धनबाद में सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। और जिस हिसाब से आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की सरकार तो धनबाद विधानसभा में बीजेपी का तो बहुत ज्यादा पकड़ है, लेकिन बिजली की समस्या सबके हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से तो सही नहीं हुआ। 2 महीने 3 महीने पेमेंट नहीं मिला है, आगे के लिए बिलिंग बंद हो गया है। अब इकट्ठा बिल आएगा 10-20 हजार, आदमी कहाँ से देने सकेगा? अगर इस बार बीजेपी की सरकार आती है तो आपका गुजारिश क्या होगा सरकार से? हमारा क्या होगा जी, हमारा तो कुछ नहीं। सर, आप अभी तो कह रहे हैं बिजली की समस्या तो आएगी क्या? यहाँ तो जो चाह रहा है वही बोलता है कि मैं ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा। यहाँ देखिए पब्लिक को तो वही का वही है, ठीक है, फ्री क्या मिलेगा? तो आप देख रहे हैं कि आम पब्लिक सरकारी जुमलों से थोड़ा बहुत परेशान दिख रहा है। तो देखिए कि इस बार सरकार किसकी होती है। भैया, 20 को धनबाद में चुनाव है, तो आपको क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है? देखिए, हमको तो मालूम नहीं किसका पलड़ा भारी है, लेकिन टक्कर तो कांटे का होगा। लेकिन बीजेपी तो हमेशा यहाँ जीतते आया, बीजेपी जीतेगा। अच्छा, बीजेपी ही जीतेगा, ठीक है। आंटी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार धनबाद में कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? किसका पलड़ा भारी है? मैं अभी असमंजस में है। लेकिन जानते हैं यहाँ कोई भी नहीं जीतता है, लेकिन यहाँ काम कोई नहीं करता। अभी बिहार एक समय बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन देखिए बिहार कितना आगे तरक्की कर गया। और झारखंड की स्थिति देखिए, यहाँ खन्नी जो हम लोग मतलब कोयला है, अवरक है, सब कुछ है, फिर भी बिहार ज्यादा पिछड़ गया है। यहाँ नेता लोग ज्यादा मतलब बिजनेस ज्यादा लोग करता है, घोटाला ज्यादा लोग करता है। मतलब आपको लग रहा है कि झारखंड बिहार से पिछड़ गया है, तो अगर जो भी सरकार आती है तो आपका उस सरकार से मांग क्या रहेगा? यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यहाँ कुछ मतलब ऐसा शौक नहीं है कि बाहर का आदमी यहाँ पे कुछ खरीदारी करे या कुछ करे, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ जो है बस एक दूसरे का, जैसे सब बिजनेस में नहीं बस गया, एक दूसरे का टर्नओवर चल रहा है। जैसे यहाँ बिजनेस की जो स्थिति है ना, बहुत खराब हो जा रहा है, बहुत बड़ा, मतलब बाहरी उसको कुछ नहीं है यहाँ। मतलब सबसे बड़ी समस्या रोजगार का, यहाँ कल कारखाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है भैया? झारखंड में रोजगार बहुत ज्यादा खराब हो गया। अच्छा, रोजगार, तो आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार इस बार आएगी, किसका पलड़ा भारी है? यहाँ तो सब मोदी जी आने लगता है, आने वाले हैं दोबारा। अच्छा, मोदी जी दोबारा आने वाले हैं, तो आपको क्या उम्मीद है बीजेपी सरकार से? आपको कोई उम्मीद नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है? मगर काम होना चाहिए बढ़िया।
अच्छा, कोई भी सरकार आए काम बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। 20 को धनबाद में चुनाव है, तो आपको क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है? नो कमेंट। नो कमेंट्स, कुछ तो कमेंट। कुछ नहीं, ठीक है। कुछ तो कमेंट बस, ओनली जय मैम। भैया, धनबाद में 20 को चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है? हवा का रुख किस ओर है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। मोदी सरकार है और उसका काम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मोदी सरकार और उसका काम अच्छा है, तो आपको लग रहा है कि धनबाद में इस बार भी कमल खिलेगा? इस बार भी कमल ही खिलेगा। अच्छा, ठीक है। 20 को धनबाद में चुनाव है, तो क्या लग रहा है आपको कि धनबाद में इस बार कमल खिलेगा या हाथ मजबूत होगा? कमल खिलेगा। 20 को धनबाद में चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि रुझान किस ओर है, कांग्रेस की ओर या बीजेपी की? बोलिए मैम, कुछ भी, हमें महिलाओं का भी विचार जानना है। नहीं, बीजेपी तो बहुत काम किया धनबाद में। अच्छा, बीजेपी बहुत काम किया आपके हिसाब से? रोड नहीं बना रहा है, रेट ऑफिस का रोड बनाने बोलिए, एकदम मैंने बिगड़ गया पूरा रोड। तो ये तो मैम आप लोग को, जनता को बोलना पड़ेगा ना सरकार से। सर, आई एग्रीइंग टू गो ओवर देयर, ओके, सो यू प्लीज लुक ओवर दैट। हाँ, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार आएगी, तो इस बार अगर सरकार में बीजेपी आती है, तो आप लोग का क्या उम्मीद है बीजेपी से, या क्या गुजारिश है सरकार से कि इस बार आप सरकार में आए तो ये बदलाव धनबाद में हमें चाहिए? टेल देम फॉर द रोड्स। ओके, रोड। एंड यू मैम? और महंगाई थोड़ा कम होता अच्छा। अच्छा, महंगाई थोड़ा कम हो, अच्छा। ओके। महंगाई, सच में प्याज का रेट तो ज्यादा बढ़ा हुआ है, आलू का भी रेट बढ़ा हुआ है। हाँ, शुगर पेशेंट के लिए ठीक है। महंगाई तो एक प्रॉब्लम है, और धनबाद में बिजली और पानी का भी समस्या बहुत पुराना समस्या है। पानी बंद हो जा रहा है, ये बीच बीच में पानी बंद कर, छठ के समय बंद कर दिया, जबकि उस समय फेस्टिवल का समय, उस समय तो बंद नहीं करना चाहिए ना। तो रोड्स एंड वाटर, ये दोनों को थोड़ा लुक करना है। ओके, थैंक यू।